आज एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है माननीय कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के पास कुछ समस्याओं को लेकर, कुछ अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए और कुछ विनती को भी लेकर। मेरे साथ जय किशन ठाकुर जी हैं। ठाकुर साहब, क्या वो बातें थी मुख्य जो मंत्री जी ने आपसे कहीं और आप क्या निवेदन लेकर आए थे? देखो, दिल्ली में इस सरकार के जो काम है लगातार हो रहे हैं। हमने मंत्री जी को अप्रोच किया था कि भाई दिल्ली में जो बार्बर कम्युनिटी है, जो करीब 60-70 हज़ार की तादाद में दिल्ली में जो काम करते हैं सारे, उनके लिए अभी तक कोई योजना इस तरह की बनी नहीं थी कि उनको आसानी से लोन मिल सके, उनके काम को और बढ़ाया जा सके, उनको डिग्री डिप्लोमा दिला के उनका काम किया जा सके। क्योंकि वो काम जो बड़े बड़े लोगों ने ले लिया है और जो इस जाति के पेशावर लोग थे वो आज गरीबी रेखा के नीचे है। मंत्री जी ने उस बात को समझा, क्योंकि ये खुद मिशन के आदमी है। सारी बात समझने के बाद इन्होंने दिल्ली में केस कला बोर्ड का एक निर्माण किया है कि केस कला बोर्ड का निर्माण किया है, जिससे कि उन लोगों की समस्याओं को उस बोर्ड के माध्यम से ठीक किया जा सके। तो आज हम करीब 40-50 लोग अलग अलग पूरी दिल्ली से यहाँ आए हैं समाज के, और उनको बधाई देना चाहते हैं कि भाई आपने एक जाति को ऊपर उठाने के लिए इस तरह का बोर्ड बनाया, जिससे कि इस जाति का विकास हो पाएगा। जयकिशन जी, जिस तरीके से आपने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि केस कला मतलब ये एक जाति है नाई, हाँ, बिल्कुल, जो देश के अंदर बड़ी प्राचीन जातियों में से रही है और बड़ा अग्रणीय, इसने समाज को उत्थान के अंदर अपना जो दायित्व पूरा किया है। लेकिन जिस तरीके से चमार जाति ने अपना चमड़ा छीलने का काम बंद किया है, उसी तरीके से नाई जाति भी अपने इस पैतृक कार्य को बंद कर रही है और दूसरे लोग इस काम को आ रहे हैं। जैसे हम अल्पसंख्यक समुदाय को कह सकते हैं कि मोमडन समुदाय इस काम को बड़ी तेजी से पकड़ रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि चमड़े वाले काम को जो हमारा स्वर्ण समाज है वो पकड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस घृणा हम लोगों को बताया गया कि काम घृणा कैसे छोड़िए, हम लोगों के दिमाग में घृणा डाल दी गई है और वो खुद उसको कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र भी निकल कर आ रहा है इसके पीछे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है कि ज्यादातर जो लोग थे जो इस काम को शोर कार्य करते थे, सुबह 6 बजे खोल रहे दुकान, 11 बजे बेचारे सो रहे, लेकिन उनको खाली रोटी रोजी के ही पैसे मिल पा रहे थे। इस काम को बड़े घराने बनिए हैं या ब्राह्मण हैं, सब लोगों ने बड़े पार्लर के रूप में ले लिया है। लेकिन आपको अफसोस होगा कि उसमें जो काम कर रहा है वो वही बार्बर समाज का आदमी काम कर रहा है, वही नाई समाज का काम करता है। उसको तनख्वाह बात दी है कि 10,000 रुपये तो ये देंगे, वो 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है, उसको 10,000 रुपये दे रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो सवलाम मतलब वो अपना काम छोड़कर वो नौकर बनता जा रहा है। तो स्वावलंबी अभी जो दिल्ली सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये उन लोगों को स्वावलंबी बनाने का है। और हम कह रहे हैं कि अगर पार्लर भी बनेंगे तो अब इस जाति के लोगों के पार्लर बनेंगे ये, क्योंकि दिल्ली सरकार इसमें बहुत कुछ करने जा रही है। उनको जगह भी देने जा रही है, उसके जरिए मिल सकती है, उनको लोन मिल सकता है बैंकों से, जिससे कि वो बड़ी बड़ी पार्लर बना के अपना जीवन यापन बढ़िया कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात करी है डिग्री डिप्लोमा, इसको बाकायदा एक डिप्लोमा के रूप में लेंगे। जो जवान बच्चे हैं जो उनको तैयार किया जाएगा, शिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो बड़े बड़े पार्लर बना के काम कर सके। तो इस सरकार ने अच्छा काम किया है एक जाति के लिए जो बहुत वर्षों से लंबित थी। बाकी सब स्टेटों में करीब करीब हो गया, हरियाणा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, जितने हिंदी भाषी थे उनमें सब में ये बोर्ड बना है। और इस बोर्ड के बनने से ये फायदा है, क्योंकि जो अब दिल्ली में जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग में जैसे आपने कहा जाट, गुजर, यादव, खाली 3 लोगों को फायदा मिला है, वहाँ आज तक तीसरे को नहीं मिला। चाहे वहाँ चेयरमैन बनाने की बात हो या कुछ हो, वो 3 लोगों के जातियों के लोग ही चेयरमैन और मेंबर बनते हैं। तो अब इस बोर्ड के बनने से लग रहा है हमें जो अति पिछड़ी की जाति हैं, जैसे अभी नाई जाति है, इसमें इस बोर्ड के बनने से इसमें जो भी इनके द्वारा वहाँ चेयरमैन या जो बनाए जाएंगे वो उस समाज को उठाने का काम करेंगे। इसके लिए दिल्ली की सरकार बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। तो साथियों, आपने सुना जय किशन ठाकुर जी के माध्यम से कि जो देश की जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको भी सरकार कहीं ना कहीं किसी सांचे में डालने का काम कर रही है। उनके दिशा के उत्थान और उनको आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। किस तरह की समस्याएं थी और मंत्री जी ने किस तरह का आश्वासन दिया है। मंत्री जी जय हिंद। मंत्री जी, किस तरह से ये इतने सारे क्षेत्रवासी आपके पास आए हैं, किस समस्या को लेकर और क्या आश्वासन सरकार की तरफ से आपने इनको दिया है? एक तो समस्या बामनोली गांव को लेके कि अंदर कम्युनिटी हॉल एक है और वहाँ जो जाट समुदाय के लोग हैं और ठाकुर समुदाय के लोग हैं, रावा राजपूत, वो लोग बाकी के जो दलित समाज के लोग हैं उनको वहाँ शादी ब्याह के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बातचीत की कि इसको सामाजिक तरीके से सुलझाएं। कुछ लोगों को दिल्ली जैसी जगह पर इतनी बड़ी घटनाएं आम बात है, ये तो पूरे देश में आम ही है अभी,
ये पेपर पे सिर्फ दिखाते हैं कास्टिज्म नहीं है, लेकिन कास्टिज्म में भी पूरे देश में उसकी जड़ें अभी बहुत गहरी हैं और उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, वरना भारत कभी एक मजबूत प्रबुद्ध भारत नहीं बन सकता। भारत को अगर एक प्रबुद्ध भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है और एकजुट करके भारत बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जाति व्यवस्था और धर्म के नाम पे जो आपसी भेदभाव है ये बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। वरना बेशक ये कितनी दुनिया में घूम लें प्रधानमंत्री जी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने, बड़ी बड़ी बातें करने से काम बड़े नहीं होंगे। बड़े विचार के साथ बड़े काम करने के लिए बड़ा दिल भी करना पड़ेगा और इस कास्ट सिस्टम को देश से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये नासूर बन चुका है और आज बेकसूर लोगों को कास्ट की वजह से ही मार दिया जाता है, रिलीजन की वजह से मार दिया जाता है, तो ये शर्मनाक है देश के लिए। आज भी कुछ वर्ग की लड़की या लड़के जो हैं, लड़के को अधिकार है लेकिन लड़की को अधिकार नहीं है कि सामान्य वर्ग के से नीचे वो अपनी शादी कर सके। देखिए, सारी व्यवस्था ही इतनी सड़ी गली है जिस पे गर्व करते हैं। मैं कहता हूँ इस पे गर्व नहीं, इस पे शर्म करने की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी व्यवस्था जो ऊंच नीच पे आधारित हो, जो छोटे बड़े पे आधारित हो, जो कमज़ोर को और कमज़ोर बनाती हो और मजबूत को और मजबूत बनाती हो, ऐसी व्यवस्था पे कभी भी गर्व नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था को शर्मनाक कहा जा सकता है और मुझे लगता है देश के लोगों को समझ धीरे धीरे आ रही है और ये व्यवस्था तो बदलनी पड़ेगी। तो समस्या जो क्षेत्रीय लोग आए हैं आपके पास, क्या आपने आश्वासन दिया है? उसमें रास्ता निकाल रहे हैं। कुछ जो वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बात की जा रही है। अगर सामाजिक तरीके से नहीं निकलता तो फिर डीएम को बुलाएंगे और सीधा आदेश देंगे कि जो उसकी चाबी अपने पास रखें और जिसको भी अपने यहाँ शादी ब्याह करना हो जाके बुक कर ले। जो पहले बुक करेगा उसको मिलेगा, उसमें कोई जाति आधार नहीं रहेगा। फिर गौतम जी, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक छोटा सा और एक आखिरी सवाल। देश की जो अत्याचारी जाति हैं उसमें इस समय आज की तारीख में सबसे ऊपर ठाकुर और यादव, ये दो, अगर आप अखबार भी देखेंगे तो इन दोनों जातियों को सबसे ज़्यादा जो समाचार निकल कर आ रहे हैं, सामाजिक जो ये एक दूसरे के ऊपर जो प्रहार कर रहे हैं सामाजिक रूप से या कहीं तो मॉब लिंचिंग के आधार पर, इन दोनों जातियों के सबसे ज़्यादा नाम निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऊपरी तीनों व्यवस्था में नहीं है, शूद्रों में ही आते हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा देश, मुझे लगता है उनको समझ की कमी है, उनको समझाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कमी है, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, सच को बताना पड़ेगा। दूसरी बात, यूपी में आप देख रहे हैं जब से यूपी के अंदर योगी जी की सरकार आई है तब से चुन चुन के लगभग 100 के नज़दीक आंकड़ा जा रहा है, यादवों को ही मारा गया है। 400 चिन्हित करके मारे गए हैं, चुन के मारा गया है, चिन्हित करके। तो उनको भी ये समझ आ रहा होगा कि वो लोग, उनको मारने की वजह क्या है। असली वजह वही है, सामाजिक स्तर पर उनका भी जो, तो वो मानसिक व्यवस्था ठीक। तो मुझे लगता है देश के लोग समझेंगे कि ये जाति से देश नहीं चलेगा, ये देश तो भाईचारे से चलेगा। धन्यवाद। ये ऊंच नीच बनाने वाले तो चालाक लोग हैं, अदरवाइज तो सब लोग देश संविधान से चलेगा, सब लोग बराबर हैं। ये जातियाँ तो चालाक लोगों ने बनाई हैं और जब सबको ये समझ आ जाएगा कि चालाक लोग जिनका पूरे देश की व्यवस्था पे कब्जा है, देश के संसाधनों पे कब्जा है और उन्होंने ही जातियाँ बनाई हैं, जब ये बात सबको समझ आ जाएगी तो वो जाति बनाने वाले इतने अल्पमत में आ जाएंगे कि उसके बाद वो खुद ही अपने आप को महसूस करने लगेंगे कि जाति व्यवस्था बनाने का उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल या आपसे एक अपील कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो क्या आप अपील समाज से करना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात करूँगा कि चुनाव अब जाति और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, चुनाव काम के आधार पर होना चाहिए। और दिल्ली की सरकार ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इतने काम आम जनता के लिए किए हैं कि अगर उनको गिनाना शुरू करें तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। पूरे देश में दिल्ली से सस्ती, अगर दिल्ली में सस्ती बिजली हो सकती तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती? अगर दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकते? अगर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो सकती तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती? अगर दिल्ली में महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री किया जा सकता है तो बाकी पूरे देश में क्यों नहीं किया जा सकता? अगर दिल्ली के अंदर बाकी सब लोगों को सशक्त करने के लिए और ख़ास तौर पे गरीब से गरीब बच्चे को अपने सपने पूरे करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के एक आगे बढ़ने का अवसर खोला है, अगर दिल्ली में खुल सकता तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं? अगर दिल्ली के अंदर ऐसी लोगों के लिए, SC ST के लिए विदेश में जाके मास्टर्स डिग्री एंड अबाउ के लिए डॉक्टर अम्बेडकर फेलोशिप की जा सकती तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं? तो अगर ओवरऑल आप हर काम की बात करेंगे, CCTV कैमरे अगर दिल्ली में लग सकते तो बाकी महानगरों में क्यों नहीं? या बाकी जो नगर हैं प्रदेशों में जहाँ CCTV कैमरे की ज़रूरत है वहाँ क्यों नहीं?
मतलब ओवरऑल आप हर काम को आप देख लो, पानी अगर 20,000 लीटर दिल्ली में माफ़ हो सकता है तो बाहर क्यों नहीं। मतलब सारे कामों को देखो तो काम के आधार पे ही जनता अगर तय कर ले कि हमें सरकारें काम के आधार पे चुननी है तो शायद देश मजबूती की तरफ बढ़ेगा।